पहलगाम में लोगों पर हमला करने वाले आतंकियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने का जो काम बीजेपी इतने सालों से इस देश में करने की कोशिश कर रही है, वो काम ये लोग सिर्फ एक हमले से ही कर लेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत में भारतीय मुसलमानों और कश्मीरियों के साथ नफरत भरे सुलूक की जो घटना हो रही है, वो एक एक करके लगातार तेजी से बढ़ती ही जा रही है। भारत के अलग अलग हिस्से में मुसलमानों के साथ क्या कुछ घटना हुई, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से बदला लेने के नाम पर मोदी सरकार ने जो कुछ ऐलान किया है, उस पर पाकिस्तानी किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपनी कमजोरियों को छिपाने और अपने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए मोदी ने झूठे आरोप लगाए और पहलगाम घटना के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। जब भी ऐसे इंसिडेंट होता है, अफसोसनाक वाकयात होते हैं, वो अपने अवाम के तरजीह को हटाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, गुमराने के लिए, जब भी खास तौर पे कश्मीर के हवाले से एक दहशतगर्दी का वाकया होता है, तो वो देखने से पहले ही पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। पहले वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते थे, अब वो इस किस्म के फैसले ले रहे हैं जो तारीखी तौर पे खतरनाक फैसले हैं। ये एक तरफा फैसला ना सिर्फ आलमी सतह पे इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गैर कानूनी है, भारत के पास ये इख्तियार नहीं है कि ये ऐसे फैसला कर सकते हैं, मगर इसके बावजूद अपने अवाम को घुमराने के लिए, दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने के लिए और सबके जो जज्बा है, जो नाराजगी है उनके अपने मुल्क के, उनको पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये जो कदम उठाया है। मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि को एक तरफा तरीके से रोक दिया है, लेकिन पाकिस्तानी मजे लेकर इस पर मीम बना रहे हैं, जो अब इंडिया में भी वायरल हो रही है। मोदी जी ने नदी का पानी रोकने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में सिंधु नदी का पानी रोका जा सकता है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट का मानना है कि सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए बड़े स्टोरेज और पानी का डायरेक्शन मोड़ने के लिए जितनी नहरों की जरूरत है, फिलहाल भारत के पास उसकी कमी है। यानी भारत के लिए नदी का पानी रोकना फिलहाल मुमकिन नहीं है, और यही वजह है कि पानी बंद करने की बात पर पाकिस्तानी भारत सरकार का मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं। अब उन घटनाओं की बात करते हैं जो पहलगाम घटना के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों के साथ घटी है। 3 दिन में लगातार जो घटना हुई है वो आपको हैरान कर देगी। धारा 370 हटने के बाद जो लोग ये कहते नहीं थक रहे थे कि कश्मीर हमारा है, एक घटना के बाद अब कश्मीर और कश्मीरियों का बायकॉट करने की मुहिम चला रहे हैं। इसी नफरत की मुहिम के तहत पंजाब के पटियाला में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों पर हमला हुआ। हॉस्टल में उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। तो कल शाम को जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियां देने लगे, दरवाजा खोलो, तुम लोग टेररिस्ट हो वगैरह। तो मेरी दोस्त भी थी वहां पे, हम लोग डर गए। हमने उनको इतना बोला कि हम लोगों ने क्या किया, जिन्होंने किया उनसे जाके पूछो। ये बात हमने की, उन्होंने मेरी फ्रेंड के बाल पकड़े, उसका हाथ मरोड़ा और गालियां देने लग गए। फिर हम भागे, इवन कि हमारी चप्पलें भी वहीं पे रह गई, हम लोग वहां से निकल के आ गए। कश्मीरी छात्र इस हमले से सदमे में हैं और समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। इन कश्मीरी छात्रों पर कहीं हमले हुए हैं, कहीं उन्हें धमकियां दी गई, तो कहीं किसी और तरीके से उन्हें परेशान किया गया। जैसे कि मकान मालिक किराएदार कश्मीरी छात्रों से अपना कमरा, अपना मकान खाली करने को कह रहे हैं। जो कश्मीरी कमरा शेयर कर रहे हैं, उन्हें बाकी छात्र परेशान कर रहे हैं। कश्मीरियों के साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 26 लोगों के मारे जाने की जो घटना हुई है वो कश्मीर में हुई है, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों के साथ साथ आम मुसलमानों को भी परेशान किया जा रहा है। वो लोग जो आपत्ति जता रहे थे कि धर्म पूछ कर मारा गया, अब खुद ही धर्म पूछ कर अत्याचार करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि हरियाणा के अंबाला में पाकिस्तान का विरोध कर रही भीड़ उग्र होकर मुसलमान दुकानदारों की रेहड़ी तक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए लोकल मुसलमानों की दुकानों को तोड़ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने ही कोई नुकसान किया हो। उत्तर प्रदेश के आगरा में मुस्लिम युवक की नाम पूछकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी क्षत्रिय गौरक्षा दल ने ली। क्षत्रिय गौरक्षा दल के सदस्यों ने वीडियो जारी करके कहा कि 26 का बदला 2600 से लेंगे। वीडियो में गौरक्षा दल के दोनों सदस्य हथियार से लैस दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक इन पर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई की खबर नहीं आई। पुलिस ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि इस तरह के नाम की कोई संस्था आगरा में है ही नहीं। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए, क्षत्रिय गौरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय।
जोधपुर में आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म, आतंकवाद का एक ही धर्म, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म। यूपी गाजियाबाद के सिरौली गांव में सामान बेचने आए कई मुसलमानों को भगाने की वीडियो भी सामने आई है। हिंदू नौजवानों के एक ग्रुप ने ऐलान किया है कि किसी भी मुस्लिम को गांव में घुसकर सामान बेचने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में मंदिर पर पुताई कर रहे मुस्लिम कारीगरों को काम से ही हटा दिया गया। ऐसा करने वालों ने साफ कहा कि पहलगाम में धर्म देखकर हिंदुओं को मारा गया है, इसलिए हम मुस्लिमों को काम पर नहीं रखेंगे। मुसलमानों के साथ हुई नफरती घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स।